वंशीभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि परं तत्त्वमहन्न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ तत्सत्। अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय का गीता विमर्श हमारे द्वारा विगत दिवस प्रस्तुत किया गया था। उसमें हमने देखा कि अर्जुन किस तरह से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अवसादग्रस्त, विषादग्रस्त या तनावग्रस्त हो गए हैं। तो अब भगवान के समक्ष जो उन्होंने अपनी वेदना, अपनी व्यथा कथा निवेदित की है, उसके लिए भगवान अब उपचार प्रारंभ करते हैं। तो द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक में संजय कहते हैं, तन तथा कृपया विष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। मधुसूदन कह के संबोधित किया है संजय ने कि वो मधु नामक दैत्य को मारने वाले हे मधुसूदन भगवान, ऐसे कृपयाविष्ट और विषाद युक्त वचन सुनकर के भगवान बोले। भगवान कहते हैं, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, ऐसे विषम समय में, जबकि तू मुझे जानते हुए भी कि युद्ध दुर्योधन ने मांगा है, हमने नहीं, तो मुझे तू चयन करके लाया कि मैं आपको साथ ले चलता हूं और आप मेरे सारथी रहेंगे, इसके बाद भी तू मोहग्रस्त हो रहा है, तनावग्रस्त होकर के इस विषम समय में तुझे इस कसमल में पड़ना, कसाय, कलमस, ये पाप ही कहलाते हैं एक तरह के। तो इसमें तुम ये अनार्य जुष्ट हैं, आर्यों द्वारा कभी भी इनका आचरण नहीं किया गया। अस्वर्गम, स्वर्ग को नहीं देने वाले हैं। अकीर्ति करने वाले हैं, कीर्ति नहीं बल्कि अपकीर्ति होगी तेरी, इस तरह से। और फिर तो भगवान ने स्पष्ट शब्दों में अर्जुन को डांट फटकार लगा दी। क्लैब्यम स्मंगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। क्लैब्यम, क्लैब्य क्लीब कहते नपुंसकता को। भगवान ने कहा, स्त्री तो तू है नहीं, पुरुषत्व है। तूने क्या पुरुषत्व खो दिया है? तुम क्या नपुंसक हो गया है? तुम नपुंसक होकर के नपुंसक जैसे बच्चों को कह रहे हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसलिए इस नपुंसकता को त्यागो और नपुंसकता को त्याग करके और हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग करके उत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप। भगवान उनको क्या संबोधन करते हैं? परंतप, तू श्रेष्ठ तपस्वी है। श्रेष्ठ तपस्वी क्यों कहा? भगवान ने विशेषण क्यों दिया? आपको महाभारत में यह पता होना चाहिए कि अर्जुन इतने तपस्वी हैं, इंद्रियां उन्होंने इतनी बस में की हुई हैं कि उर्वशी नाम की अप्सरा जो स्वर्ग से उतर करके रात्रि में इनसे मिलने आई और कहा मैं आपके द्वारा पुत्र उत्पन्न करना चाहती हूँ, तो अर्जुन ने उनको वापस कर दिया कि हे माँ, आप मेरी माँ के तुल्य हैं। क्योंकि इंद्र की सभा से आप आई हैं तो आप उनकी प्रेयसी हैं, तो मेरी तो माँ के तुल्य हैं आप। और उनको वापस कर दिया। हालांकि उर्वशी ने इनको नपुंसकता का श्राप दे दिया, तो वो राजा विराट के यहाँ एक बार वो बृहन्नला बन करके रहे। तो परंतप संबोधन का ध्यान करिए आप कि परंतप कहते हुए कहा भगवान ने कि तुम क्लीबता को प्राप्त मत हो और उठ के खड़ा हो जा। जो चित्रकारों ने चित्र बनाए, भगवान खड़े होकर उपदेश दे रहे हैं। भगवान ने रथ में आगे बैठकर ही उपदेश दिया। भगवान नीचे बैठे थे और दोनों भक्त ऊपर बैठे थे, अर्जुन और हनुमान जी दोनों गीता सुन रहे थे। तो उनको फटकार लगा दी कि तुम क्लीबता को प्राप्त मत हो। अर्जुन बोले, कथम भीष्म हम संख्य द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजारावारिशूदन। मुझे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि पर शस्त्र चलाना पड़ेंगे, ये तो मेरे पूजा करने की योग्य है। मैं इनसे इनकी पूजा करना है, मुझे इन पर शस्त्र नहीं चला सकता प्रभु मैं। गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भक्तुम भैक्षमपि है लोके हत्वार्थ कामांस्त गुरु निहवे भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिधान। हे हे प्रभु, मैंने गुरुजनों को मार करके क्या मैं भिक्षा मांगना तो मुझे पसंद है, भिक्षा मांग के खा के जी लूंगा, लेकिन ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए जो गुरु जी को मारने से मिलता है। क्योंकि इनको मार करके तो मैं रुधिर से सने हुए भोगों को भोगूंगा, मैं अच्छे भोगों को नहीं भोगूंगा। और अर्जुन, मैंने बार बार बताया कि अर्जुन प्रिय कामी नहीं है, श्रेय कामी है। अर्जुन अर्जुन अपना कल्याण, आत्म कल्याण कामी है, अपना कल्याण चाहते हैं। अर्जुन से यह शिक्षा मिलती है हमें कि जीवन प्रबंधन में हम भी प्रिय न चाहकर श्रेय का वर्ण करें।
न च तद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि बानो जयेयुः यानेव हत्वा हि जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हे प्रभु, हमें ये भी पता नहीं है कि ये हमको मार डालेंगे या हमें मारेंगे या ये जीतेंगे युद्ध में या हम जीतेंगे। तो ये धार्तराष्ट्र मरने मारने के लिए तैयार खड़े हैं। इसलिए प्रभु अब अर्जुन बिल्कुल ठिकाने पर आ गए, अब अपनी लक्ष्य पे आ गए। अब कहते हैं दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक भी अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, ध्यान से सुनिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा प्रच्छ्वामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमान् त्वां प्रपन्नम। ये दूसरे अध्याय ज्ञान योग का अध्याय है, लेकिन ये भक्ति का बीज है। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं प्रभु मैं कायरता रूप दोष से उपहत हो गया हूँ, कायरता रूपी दोष ने मुझे घेर लिया है, मैं बिल्कुल कायर क्लीब नपुंसक हो गया हूँ, आप कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन मैं धर्म के बारे में सम्मूर्छित हो गया हूँ कि ये मुझे पाप लगेगा या पुण्य लगेगा। आप कह रहे हैं कि लड़ना चाहिए और आप इस तरह से प्रेरित कर रहे हो, गुरुओं पर शस्त्र चलाना पड़ेंगे मुझे, तो मुझे पाप लगेगा। धर्म के बारे में मैं सम्मूढ़ हो गया हूँ, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ मैं कि मैं क्या करूँ प्रभु। इसलिए यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो कुछ भी श्रेयस्कर हो, जो कुछ भी मेरे लिए श्रेयस्कर हो, हे प्रभु वह मुझसे एक निश्चित करके कहिए। शिष्य हस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। भगवान को गुरु बना लेते हैं अर्जुन और कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ, आदि मैं आपकी शरणागत हूँ। मान त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी प्रपन्नता को प्राप्त हो रहा हूँ प्रभु। भगवान, ये प्रपत्ति योग है, इसको प्रपत्ति योग कहते हैं भक्त लोग। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान को अपना गुरु बना लेते हैं, स्वयं शिष्य बन जाते हैं और दास के तुल्य भगवान के शरणागत हो जाते हैं और कहते हैं जो प्रभु श्रेयस्कर वचन हो, इस श्रेयस्कर वचन को मुझे संक्षिप्त में बताइए कि मैं क्या करूं और स्पष्ट रूप से बताइए। ये दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि जीवन में, जीवन प्रबंधन में जब भी कोई दुख विषाद अवसाद तनाव परेशानी में पड़ जाए अपन, तो इस श्लोक का लगातार 7 दिन तक 7 बार पाठ करें, रोजाना भगवान के सामने आंसू नेत्र से निकलें, तो भगवान स्वप्न में 7वें दिन आकर स्वयं उसका उपाय बता देते हैं, समाधान बता देते हैं कि आप ये काम करिए, आपका कार्य सिद्ध होगा। ये ऐसा मंत्र है दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमाव सपत्नमर्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। हे प्रभु, मैं इनको मार करके इस इंद्रियों को सुखाने वाले इस दुख को ही प्राप्त करूंगा और मैं सुरलोक का राज्य भी नहीं चाहता हूं प्रभु। संजय बोले एवं मुक्त्वा हर्षिकेशम गुड़ाकेशः परंतप ना योत्सीति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूव। और शरणागत तो हो गए अर्जुन, पर क्या कहते हैं संजय, क्या कहते हैं? वो कहते हैं न योत्स्य, प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। शरणागत तो हो गए, लेकिन शरणागत कभी ये कहता है क्या? सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक का अर्थ ये सेवा करे भगवान की, लेकिन ये तो अपनी खींच रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह करके वे फिर चुपचाप हो गए। तूष्णीम बभूहा, चुपचाप बैठ गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्यव भारत सेनयोर मध्य विषीदन्तमिदं वचः। तब भगवान ने, जब उन्होंने कहा, फिर दोबारा बात दोहराई कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, गांडी भी तो रख ही दिया, बाण रख दिए पहले ही, और अब जो और कह दिया स्पष्ट कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो इससे भगवान को हंसी आ गई। ये गीता में हास्य रस है, गीता में सभी रस हैं। गीता वैसे शांत रस का ग्रंथ है, लेकिन गीता में हास्य रस है कि भगवान को हंसी आ गई कि तू मेरे शरणागत भी हो रहा है, कह रहा है मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझे गुरु बना रहा है, मुझे सब कुछ समझ रहा है और मुझसे श्रेयस्कर बात पूछ रहा है और अपनी तान भी रहा है, अपनी बात कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर ऐसा कैसा शिष्य तू? तो अब भगवान बोले, भगवान ने अब उपदेश देना प्रारंभ किया है। देखिए महत्वपूर्ण श्लोक है 2:11। श्री भगवान वाच, यहाँ से गीता का उपदेश प्रारंभ होता है। गीता के अध्याय 2, 2 और 3 में भगवान बोले हैं, लेकिन इसमें ज्ञानियों वेदांतियों में, ज्ञानी यानी वेदांती और भक्तों में बड़ा मतभेद है। ज्ञानी लोग, वेदांती लोग तो ये कहते हैं कि भगवान दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से बोले, वहीं से उनका उपदेश प्रारंभ हुआ और वो कर से वचनम तक 18वें अध्याय के 73वें श्लोक पर समाप्त हुआ। लेकिन भक्त लोगों का मत से अलग है। भक्त लोग ये कहते हैं कि पहले भगवान को गुरु बनाओ, पहले भगवान को
की शरणागति में जाओ, और जब शरण में हो जाओगे तब भगवान उपदेश देंगे। ऐसे नहीं देंगे। किसी को उपदेश कोई भी नहीं दिया है, बिना पूछे कोई लौकिक बात भी नहीं बताता है। जब हम पूछेंगे तभी तो कोई बात बताएगा। तो तात्पर्य ये कि जब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से पूछा और भगवान की शरण में पहुंच गए अर्जुन, तब उन्होंने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से गीता का उपदेश देना प्रारंभ किया, और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वो पूरा उपदेश देके निपट गए, और उन्होंने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 1866 में उपदेश पूर्ण हो गया। जे भक्ति योगियों का मत है। तो इसमें वेदांतियों के और भक्ति योगियों के अलग अलग मत हैं, पर गीता भक्ति योग का ही ग्रंथ है। वो कर्म प्रधान भक्ति योग उसका प्रतिपाद्य विषय है। इसलिए इसको ही हम महत्वपूर्ण मानते हैं कि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से 18वें अध्याय के 66वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। अब उपदेश का पहला शब्द देखिए, भगवान उपदेश देना प्रारंभ करते हैं 2:11 से। असोच्यानन्म शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। भगवान का गीतोपदेश अक्षर से प्रारंभ होता है, और भगवान ने कहा है विभूति योग में अक्षराणाम अकारोष्मि, अक्षरों में आकार में हूँ। और ये कहाँ से आया? अकाराबाई सर्वो वाक ऐतरीय उपनिषद वेद वाक्य है कि आकार ऐसा वाक्य है जो सब अक्षरों में समाया हुआ है। हम बोले क तो उसमें आ जोड़ा है, ख आ जोड़ा है, तो आ से उपदेश देना प्रारंभ किया भगवान ने। असोच्यानन्म शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे। अरे तू जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करता है, और इधर ज्ञानियों जैसी बातें करता है। प्रज्ञावादांश्च भाससे, ज्ञानियों जैसी बातें करता है। और तुझे ये मालूम होना चाहिए कि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी, और जो जीवित हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अर्थात पंडित वो ही हैं जो जीवित हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, कैसी भी स्थिति में हो, और जब जिनके प्राण चले गए उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते। पंडित की परिभाषा भी दी है भगवान ने। पंडित कौन है? जो कि जिनको इस बात का ज्ञान है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी है, तो जिनका शरीर छूट गया उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते। और जो जीवित हैं, कर्म योग में लगे हुए हैं, भक्ति योग में लगे हुए हैं, ज्ञान योग में लगे हुए हैं, उनके लिए भी तो शोक करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पर वो यदि विषादग्रस्त हैं तो भी शोक नहीं करते। तो ये पंडित की परिभाषा है। यहाँ से भगवान ने उपदेश देना प्रारंभ किया है। समयाभाव को दृष्टिगत रखते हुए हम अपना गीता विमर्श को यहीं विराम देते हैं। और इससे है इस संदेश स्पष्ट होता है कि जब शिष्य भगवान की अनन्य शरणागति में चला जाता है तो भगवान उसके निराकरण का, समाधान का उपाय बताते हैं। और भगवान ने अब गीता का ज्ञान दे करके उपदेश देना प्रारंभ कर दिया है। तो अर्जुन का मोह जनित विषाद, मोह जनित अज्ञान दूर हो जाएगा, और दूर होने की दिशा में भगवान बढ़ रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपृतम असनामी प्रयतात्मनः। ये पत्र पुष्प में भगवान के श्री चरणों में सादर समर्पित करता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।